दावत शाह के नाम से जाना जाता है। दावत शाह? हाँ बेटा, और तो और तुम्हें पता है शाही दरवाजे के बाहर है हरे भरे साहब और सूफी सरमद साहब का मकान। सूफी सरमद साहब का लेकिन नाले सूफी सरमद साहब कौन थे? अरे बेटा, सूफी सरमद साहब सूफी संतों में से एक थे और उनके कई सारे मुरीद थे, जिनमें से एक था दारा शिको। दारा जी को लेकिन नाले अब दारा जी को कौन थे? अरे बेटा, दारा शिको औरंगजेब के भाई थे। दारा शिको बुजुर्गों और सूफी संतों को बहुत माना करते थे और इस बात से औरंगजेब हमेशा खफा रहते थे क्योंकि उन्हें ये सब पसंद ना था। और तो और क्योंकि उन्हें ये सब पसंद ना था। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ सूफी सरमद साहब से जुड़े दो किस्से। हाँ बेटा, इसमें पहला किस्सा है कलमे से जुड़ा और दूसरा किस्सा है एक दिन सरमद साहब रहना बैठे होते हैं। मुल्ला कभी सरमद साहब के पास जाते हैं और उनकी बात को अपने ऊपर ले लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा उनसे जुड़ा पहला किस्सा। हाँ बेटा, पहला किस्सा। एक दिन मुल्ला कभी सरमद साहब के पास जाते हैं और पूछते हैं, सरमद साहब कलमा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा आगे पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ बच्चों, क्या समझ आया? उन्होंने कहा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन उन्हें क्या कहना था? अरे वो बाद में बताता हूँ। तो अरे बेटा, पहले उनसे जुड़ा दूसरा किस्सा तो सुनना। हाँ बेटा, एक दिन सरमद साहब रहना बैठे होते हैं। अरे बेटा, रहना मतलब अवस्थ बैठे होते हैं और उनके पास औरंगजेब साहब जाते हैं और फरमाते हैं, सरमद साहब